जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, क्या कल सच में यूपी होम गार्ड का रिजल्ट आ रहा है? भाई एक न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही है बहुत अच्छे से। क्या ऑफिशियल है? आपके लिए बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी बात आपके लिए। अगर अभी तक दोस्तों आप इस व्हाट्सअप चैनल राज यूपीपी जॉब से नहीं जुड़े हो ना, तो भाई आज ही जुड़ जाओ। सुबह सुबह सारी अपडेट आपके लिए न्यूज़पेपर के जरिए आपको बता दी जाती है, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है मैं उसको लिख कर यहाँ पर आपको बता देता हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा। इससे ज़रूर जुड़ना अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो जॉब भाई, ठीक है ना। यहाँ पर जुड़ोगे, सारी अपडेट आपके लिए मिलने वाली, टेंशन ना लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही है, यूपी होमगार्ड का रिजल्ट अब 25 जून को जारी होगा। देखो, ये तो सच नहीं है। आपके लिए मैं सीधी सी बात बता दूं, अगर इसमें आप सच्चाई ढूंढ रहे हो, बिल्कुल नहीं। आप लोग इतना कमेंट्स करो कि यार सर वास्तव में 25 को रिजल्ट आ रहा है, तो भाई ये बिल्कुल सच नहीं है। ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर आपका एआई जनरेटेड है, फेक है पूरी तरह से, ठीक है। लेकिन हाँ, सच्चाई ये है दोस्तों, आपका रिजल्ट बिल्कुल आने वाला है। 30 जून से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 15 जुलाई के आसपास से आपकी डीबीपीएसटी शुरू होनी है। ध्यान से सुनिएगा, डीबीपीएसटी डेट आपकी लगभग 14-15 जुलाई आपकी सही होने वाली है। 15 दिन आपका डीबीपीएसटी चलेगा, उसके बाद अगस्त में आपकी होने वाली है दौड़। तो भाई आपका 30 जून तक हर हाल में, जो मुझे लग रहा है भाई, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट देर क्यों हो रहा है दोस्तों? क्या दिक्कत है कि भाई रिजल्ट देर हो रहा है? देखो, रिजल्ट में ना कई सारी चीज़ें चलती हैं। एक तो आपका नॉर्मलाइजेशन को लेके काफ़ी समय लगता है कि किस शिफ्ट को कितना देना है नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन भी ये दोस्तों खेल करता है बहुत तगड़ा। अभी जैसा मैंने लिख रखा है यहाँ पर, नॉर्मलाइजेशन 10-15 मार्क्स अगर मिलता है आप लोगों के लिए, किसी भी शिफ्ट को मान लो 10 से 15 मार्क्स का भी अगर फ़ायदा होता है, एक भी शिफ्ट को 10 से 15 मार्क्स का फ़ायदा होता है, तो कट ऑफ आपकी भाई बढ़ के लगने वाली है, हाई जाने वाली। जो मैं जैसे मैंने बताई कि 55 सिलेक्शन हो जाएगा, 50 पे भी कई जुलूम सिलेक्शन हो जाएगा, कई जुलूम 60 पे भी सिलेक्शन होगा। वहीं पर आप 5-5, 7-7, 8-8 क्वेश्चन बढ़ते हुए देखोगे। 60 की जगह 65, 55 की जगह 60-62 पे, इस तरह से सिलेक्शन होंगे अगर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलता है जब किसी शिफ्ट को। तो उम्मीद करिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन ना ऐसा करें कि किसी को 4, किसी को 3, किसी को 2, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था किसी भी शिफ्ट में। सारी की सारी हार्ड शिफ्ट थी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि ऐसा ना हो किसी शिफ्ट को 2 नंबर और किसी शिफ्ट को 15 नंबर। वो अगर डिफरेंस पड़ा ना, तो भाई जिसको 2 मिलेगा वो तो बाहर हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो बस ये ना हो नॉर्मलाइजेशन में। बाकी भाई रिजल्ट आपका दोस्तों कल आने की फ़िलहाल मुझे जो लग रहा है, एकदम कह दूं संभावना नहीं है। हो सकता है आज रात में आ जाए, या हो सकता है मेरे वीडियो बनाने के बाद थोड़ी देर बाद आ जाए। मैंने कांस्टेबल में बताया था कि मेरे वीडियो बनाने के बाद हो सकता है थोड़ी देर बाद आपका रिजल्ट आ जाए। आपका आ गया था यूपीएसआई का रिजल्ट, ठीक है ना। इसीलिए इसमें भी बताता हूँ कि आपका रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। रिजल्ट की कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। ऑफिशियल डेट ये है कि डीबीपीएसटी आपकी जुलाई में होनी है, और अगस्त में होनी है भाई आपकी दौड़, और सितंबर के सेकंड वीक में आ जाना है आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग अपना तैयार रहें। कट ऑफ क्या जाएगी, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन पक्का होगा, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपके लिए एक बार और अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। देखो, आपके 75 ज़िले हैं, 75 तरह की आपकी कट ऑफ लगने वाली है। हर ज़िले में वैकेंसी ऊपर नीचे, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में मीडियम है, ठीक है ना। फॉर्म भी किसी में 20,000, किसी में 25,000, किसी में 50,000 भी पड़े होंगे। उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ भी लगने वाली है, ठीक है ना। आप कभी देखोगे जनरल में, किसी अभी जो रिजल्ट आएगा, किसी आप देखोगे ज़िले में 55 पे सिलेक्शन हो गया, किसी ज़िले में हो सकता है 65 पे सिलेक्शन ना हो। जहाँ पर वैकेंसी कम हो वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये देखने को बहुत मिलने वाला है आप लोगों के लिए। ज़िलेवार जब कट ऑफ लगेगी, आप भी देख के चौंक जाओगे बिल्कुल, ठीक है। बाकी का दोस्तों, अगर और भी कोई अगर डाउट्स आपके मन में हो तो मुझे बताइएगा। होम गार्ड में देखो क्या है भाई, 41,424 के लिए भाई डीबीपीएसटी में पास किए जाएंगे लगभग 2.5 से 3 गुना, जो मुझे लग रहा। 1 लाख से लेके 1,20,000 कैंडिडेट तक आपके पास किए जा सकते हैं। अभी यूपीएसआई में 2.7 गुना पास किए गए, तो मान के चलो 1,11,000 आप लोग पास किए जाओगे। सबकी प्रक्रिया होगी, कुछ लोग डीबीपीएसटी में बाहर होंगे, कुछ लोग दौड़ में बाहर होंगे। उसके बाद फाइनल रिजल्ट लगेगा, 41,424 पास कर लिए जाएंगे। उसके बाद मेडिकल होगा, 1,000-2-3,000 मेडिकल में भी फेल हो जाते हैं। उसके बाद वो पद रह जाते हैं रिक्त, और फिर भर्ती बोर्ड कहता है कि भाई ये पद पे हम ना दोबारा कोई स्कोर कार्ड जारी नहीं करने वाले हैं, मतलब कि सेकंड मेरिट नहीं लगाने वाले हैं। हम क्या करेंगे, कोई वेटिंग लिस्ट सॉरी नहीं लगाने वाले। हम क्या करेंगे, जो भी पद खाली रहते हैं ना, हम उनको नेक्स्ट भर्ती में ऐड करके आपको दे देते हैं। अभी होम गार्ड में अच्छा खासा पद रिक्त रहने वाला है इस बार। कांस्टेबल की भी प्रक्रिया साथ में चल रही है, और लोगों ने सब नहीं, अधिकतर होम गार्ड का भी पेपर दिया, कांस्टेबल का। अब जो कांस्टेबल भी बनेगा, तो वो होम गार्ड का भी अगर पेपर निकाल चुका है, तो वो होम गार्ड तो छोड़ देगा। वहाँ पर आपके कई सारे पद खाली होंगे। इसीलिए आगे आने वाले समय में 1-2 साल बाद आपकी हो सकता है होम गार्ड 20-25 हज़ार, या अगर और भी ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया आपके लिए रिटायर भी बहुत सारे होम गार्ड्स हो रहे हैं, तो हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मतलब वैकेंसी आ भी जाए एक बड़ी, मतलब 30-40 हज़ार की एक वैकेंसी और आ जाए।
आगे आने वाले समय में 1-2 साल में, ठीक है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद वाली बात है, कोई उसमें नुकसान नहीं है, ठीक है। कांस्टेबल 81,000 नई भर्ती को लेकर मैं खारिज कर चुका था, आपको पहले पता है। वो सारी चीज़ें बेकार की बातें हैं, जो भर्तियाँ चल रही हैं उन्हीं की बात चल रही थी, ठीक है ना। यूपीएसआई के चांस बनेंगे क्या? वैसे यूपीएसआई 4 साल में आती है और नई वैकेंसी का भी कोई चर्चा भी नहीं है, इतना आप लोग मान के चलिए, ठीक है दोस्तों। तो रिजल्ट को लेके ज़्यादा परेशान ना हो, आपका रिजल्ट आने वाला है। डीवीपीएसटी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लो। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार ना हो तो देख लो भाई क्या कमी है डॉक्यूमेंट। बाकी जब अभी लिस्ट आउट होगी तो उसमें साफ साफ बता रखा होगा कि अब आप शॉर्ट लिस्टेड हैं और आपको क्या क्या लाना है डॉक्यूमेंट्स में। उसको लिस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, डीवीपीएसटी कराना है। डीवीपीएसटी कोई हुआ वाला काम नहीं, बस जाके अपने कागज़ चेक कराने हैं, ठीक है ना। डीवीपीएसटी आपको जब हो जाएगी वहाँ पर आपकी हाइट भी नप जाती है और आपका चेस्ट वगैरह भी नप जाता है। उसके बाद आपको दौड़ के लिए बुलाया जाता है, आपको अपनी दौड़ करनी है कंप्लीट। इतना सा प्रोसेस है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट में अगर आपका नंबर आता है फिर मेडिकल हो जाता है, उसके बाद सीधे सीधे ज्वाइनिंग। आप सबको पता है ये चीज़, क्योंकि कई बार बता चुके हैं कांस्टेबल के ही जैसा इसका सेम प्रोसेस चलने वाला है। और मेरे हिसाब से आप लोग भी कई सारी भर्तियाँ आप देख चुके हो, तो आप भी ये सारी चीज़ें जान रहे हो। जो पहली बार देख रहा है भर्ती होमगार्ड की या कांस्टेबल की, तो उसके लिए ये बातें ज़्यादा ज़रूरी हैं जानना, ठीक है दोस्तों। और भी अगर देखो क्या है, कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई है आपकी 32,679 6 शिफ्टों में, आपकी होमगार्ड की भी परीक्षा हुई है 6 शिफ्टों में। देखो कांस्टेबल का आपका पेपर था मॉडरेट, जबकि होमगार्ड का पेपर था हार्ड। अगर होमगार्ड की कट ऑफ हाई जाती है, मानो 65-70 नंबर जाती है, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं होगा। और अगर 65 के पार जाती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल होने वाला है, ये चीज़ मान के रखिए। रिजल्ट लेट हो रहा है इसका मतलब ये तो मैं नहीं कह सकता कि धांधली वाली कोई चीज़, कि भाई धांधली हो रही होगी इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप जैसा कि कमेंट करते हो उस हिसाब से मैं बता रहा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी रिजल्ट जारी करता है तो उसको ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूर पड़ती हैं कि भाई किसने कितना अटेम्प्ट किया है, किसकी शिफ्ट हार्ड है, सारा का प्रोसेस में समय लगता है। ऐसा नहीं अभी आपका पेपर दिए बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, अभी 2 महीना हुआ है मात्र। 2 महीना होने जा रहा है 2-3 दिन में। और 2 महीने में अगर किसी भी चीज़ का रिजल्ट आ रहा है एग्ज़ाम्स का, तो ये अच्छा प्रोसेस है, समय से प्रोसेस चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा लेट प्रोसेस नहीं चल रहा है। और अगले महीने में डीबीपीएसटी, उसके अगले महीने में दौड़, उसके अगले महीने में फाइनल रिजल्ट। तो प्रोसेस भाई बिल्कुल देर नहीं है, प्रोसेस बहुत फास्ट है। ऐसे माने चलो ये प्रोसेस बहुत फास्ट है, वरना पहले क्या होता था, अभी आप रेलवे में देख लो, पेपर आप दे के आओ 5 साल में भर्ती कंप्लीट हो रही है। अभी भी बता रहा 2018 वाली 2023 में कंप्लीट हुई है, ठीक है ना। कांस्टेबल की 1 से 1.5 साल में आपका पेपर, नोटिफिकेशन, ज्वाइनिंग सब कुछ हो जाता है। होमगार्ड में तो बहुत जल्दी होने वाला है, टेंशन ना लो, ठीक है ना। कांस्टेबल और यूपीएसआई इन तीनों की भर्ती प्रक्रिया एक साथ चली थी, तीनों का आवेदन एक साथ हुए थे, तीनों की आपकी परीक्षाएं एक साथ हुई थी। कुल मिला के आगे पीछे थोड़ा थोड़ा मतलब एक ही साथ है ना। उसके बाद तीनों का प्रोसेस दौड़ हो गया, चाहे डीबीपीएसटी हो गया या ज्वाइनिंग होगा, सब आसपास में ही आपको देखने को मिलने वाली है एक एक करके। उसके बाद नई भर्तियों का नंबर लगने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहिए दोस्तों, और ज़्यादा वेट ना करो। आपका वेट जो आपका इंतजार है वो ख़त्म होने वाला है। होमगार्ड का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। यहाँ से वीडियो बना